सीएम धामी का दिल्ली दौरा, आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ बीजेपी की अहम बैठक, राज्य के मुद्दों पर मंथन संभव। देहरादून में हादसों की रोकथाम के लिए डीएम का कड़ा रुख, सभी ब्लैक स्पॉट खत्म करने और अनफिट वाहनों पर जीरो टॉलरेंस के सख्त निर्देश जारी। अल्मोड़ा के सल्ट में पसरा मातम, घर के पास काम कर रही 19 साल की नवविवाहिता को बाघ ने बनाया निवाला। रुद्रप्रयाग में मोरखंडा नदी का पुल बहने से थमे मध्यमेश्वर यात्रा के कदम, ट्रॉली के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर श्रद्धालु। देहरादून और बागेश्वर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 6 अगस्त तक एहतियात बरतने की अपील की गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड बीजेपी की आज दिल्ली में एक अहम बैठक भी होने वाली है। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल होंगे और राज्य के कई सारे अहम मसलों पर इस दौरान जो है विमर्श किया जाएगा, बातचीत होगी, चर्चा होगी। और राज्य में बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क जैसे मामलों पर बात होगी, केंद्रीय योजनाओं से जुड़े मामलों पर भी बात हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान राज्य में बुनियादी ढांचे, सड़क विकास और केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा संभव है। साथ ही दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की एक अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। दिल्ली में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, जहां कई सारे राज्य से जुड़े मसलों पर बातचीत होगी। दिल्ली में सीएम धामी के आगमन को लेकर तैयारियां की गई हैं और सीएम धामी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावों को लेकर जो है सुगबुगाहट और गहमा गहमी इस समय बेहद तेज है। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली आना और एक महत्वपूर्ण बैठक करना अपने आप में कई सारे मायने जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव को लेकर गहमा गहमी बेहद तेज है। दीपिका हमारे साथ जुड़ी है, माफ कीजिएगा। दीपिका, देखिए चुनाव से पहले दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण माने जा रहा है, साथ साथ क्या टाइमलाइन आज पूरी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और उनके साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो रणनीतियां हैं, सरकार की जो आगामी चुनाव को लेकर जो योजना है, इसको लेकर के इस बैठक में जो है बातचीत की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। और खास तौर पर ये जो बैठक है और बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन के साथ जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं BL संतोष इस बैठक का जो नेतृत्व है वो करने वाले हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री उस बैठक में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इसमें बैठे रहेंगे और किस सीटों पर भाजपा ने चुनाव हारा है और किन कारणों से हारा है इसकी समीक्षा भी की जाएगी। क्योंकि नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है मजबूत रहे आने वाले चुनावों में। ऐसे में 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होना है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड में कहां पर भाजपा ने सीट हारी है उसकी पूरी चर्चा की जाएगी, किस कारणों से हारी है इस पर चर्चा की जाएगी और कैसे वहां जीत हासिल करनी है इस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, इसी बेस पे जो है उनको टिकट मिलेगा। साथ ही बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं या ब्लॉक प्रमुख हो उनको कैसी जिम्मेदारी देनी है आगे विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से वो लोगों के घर घर तक जाके मोदी सरकार की या धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, विकास कार्य को गिनवाएंगे और जो योजनाएं सरकार ने चलाई है उसका बखान करेंगे, उसकी उपलब्धियां गिनाएंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ कई ऐसे जगह हैं जहां पर काम अच्छा नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी
भी वो देखेंगे कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई है और कौन विधायक है जो अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं दिखा पाए या नहीं दे पाए या अच्छा काम जो है वो नहीं कर पाए। तो हो सकता है उनका टिकट जो है आगे कट जाए। तो ऐसे कई विधायक हैं जिनका विरोध जो है खुलेआम जनता ने किया है जब वो उनके बीच पहुंचे हैं, और कई ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिनका खुलेआम विरोध हुआ है। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उनका भी कई जगह विरोध हुआ है और अभी चर्चा ये भी है कि उन्हें हटाया जा सकता है। और साथ ही जो प्रभारी है उत्तराखंड के दुष्यंत कुमार गौतम, वो अंकिता भंडारी मामले को लेकर चर्चाओं में रहे तो उनको भी हटाया जा सकता है। तो हो सकता है नए अध्यक्ष को लेकर, नए प्रभारी को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की जाए और किसकी क्या चेहरा रहने वाला है, कौन वो चेहरा रहने वाला है, इस पर भी चर्चा की जाए। हालांकि भाजपा के जो पदाधिकारी है उसे खारिज कर रहे हैं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल रहा है, ना ही प्रभारी बदल रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में ये जरूरी है कि प्रभारी को बदला जाए, क्योंकि अंकिता भंडारी मामले में जब से उनका नाम सामने आया तब से उत्तराखंड में विपक्ष ने उन पर लगातार जो हमला बोला है। और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे में ये भी खबर है कि वो हट सकते हैं। तो हो सकता है इस बैठक में इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाए और आज धामी जी जो है पूरे उत्तराखंड के विधायकों की रिपोर्ट कार्ड नितिन नवीन जी को सौंपेंगे और आगे चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली, क्या रोडमैप रहेगा, इस पर चर्चा की जाएगी। यानी दीपिका, इस बैठक को लेकर बदलावों की सुगबुगाहट जो है सुनाई दे रही है कि कई बड़े बदलाव, कई ऐसे चेहरे जो कि विवादों में बने हुए उनको बदला जा सकता है। इसी के साथ साथ देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में वो पेपर लीक का भी है। क्या पेपर लीक को भी लेकर एक चर्चा की जाएगी, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके के हालात बने विपक्ष उसको जमकर उठा रहा है और जो खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगता तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर वो उत्तराखंड में ना दोहराया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए देश भर में अभी जो पेपर लीक का मामला है वो गरमाया हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हुआ है, वीडियो का पेपर लीक हुआ है। उसके बाद कई ऐसे पेपर हैं जहां भी हमने देखा कि जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय वहां पर पेपर लीक होता है। तो उत्तराखंड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और हो सकता है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जी से, धामी जी से इस बारे में पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से युवाओं का जो भविष्य है उसे बचाया जाए और ऐसा आगे ना हो, पेपर लीक ना हो, इस पर कड़े एक्शन लिए जाए। इसको लेकर के भी पूरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो धामी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का जो तमाम जो नेतृत्व कर रहे हैं इसका बीएल संतोष और नितिन नवीन वो ले सकते हैं। हालांकि धामी जी ने पहले ही यहाँ पर जो है सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। जो भी नकल माफिया है उसको गिरफ्तारी भी हुई है और जो उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है उसको कुर्क भी किया गया। अभी हमने देखा हाकम सिंह जो कि मास्टरमाइंड था यूपीट्रिपल पेपर लीक का, उसकी कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क हुई है। तो ऐसे में आगे नकल ना हो, क्या रणनीति बनाई जाएगी, कठोर कानून बनाए जाएंगे और उत्तराखंड में लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाए ताकि विधानसभा चुनाव में बहुमत से एक बार फिर से जीत की हैट्रिक जो है भाजपा लगाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। बिल्कुल दीपिका, और कोशिश तो फिलहाल यही, लेकिन कितनी फलीभूति होती है देखना होगा। इस बीच केशव भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। केशव, देखिए चर्चा इसी बात को लेकर है कि कई महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली हैं। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब पहुंचेंगे सीएम, क्या कुछ पूरी टाइमलाइन आज दिल्ली में उनकी रहेगी? देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तराखंड निवास में ही है और अब से कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि जो बैठक है वो आज शुरू होगी और जिस तरीके से संगठन में क्या कुछ रणनीति संगठन की रही है, जो कार्यक्रम संगठन ने किए हैं बीजेपी ने, उन तमाम संगठन के कार्यों की डिटेल है उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा आने वाले समय में जो संगठन कार्यक्रम करेगा और आगे क्या कार्यक्रमों की भूमिका रहेगी इस पर चर्चा होगी। सरकार के कामकाज में क्या कुछ चीजें और बेहतर की जाएं उस पर मंथन जरूर होगा। जब संगठन की बैठक होती है तो मौजूदा स्तर पर जो संगठन के तमाम लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और इस पर भी चर्चा होती है। जहां बतौर प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जैसे तमाम लोगों के कामों की मॉनिटरिंग होती है, जब केंद्रीय नेतृत्व इसकी बैठक करता है। बीएल संतोष भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें उत्तराखंड में जो तमाम बीजेपी के कैडर के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी छवि पर सवाल खड़े हुए हैं, उनके नामों को लेकर, फेरबदल पर, उनके कामकाज की मॉनिटरिंग को लेकर आज ये बैठक हो सकती है। और संगठन के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इसी के साथ दीपिका भी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी नेता कमलेश उनियाल ने अपनी पार्टी की सरकार की व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने रुद्रप्रयाग की बदहाल सड़कों को लेकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी से सीधे सवाल पूछते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें, बीजेपी नेता की पोस्ट, मंत्री भरत घिरे। कांग्रेस ने धामी सरकार पर ली चुटकी, खोखले दावों की पोल खोलते खुद भाजपाई। रुद्रप्रयाग में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कमलेश उनियाल ने धामी सरकार की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमलेश उनियाल ने रुद्रप्रयाग की बदहाल सड़कों को लेकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी से सीधे सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता ने खस्ताहाल सड़कों की हालत दिखाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है। अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक है वो आज कैबिनेट मंत्री बन गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ये जाकर के क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर के क्यों नहीं जाते भाई? आप खाली मतलब अभी कई लोग प्रशासन के पास बैठ रहे हैं कि साहब हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, हम विभाग में धरना देंगे। आज हमारे पास कैबिनेट मंत्री है। मैं माननीय भरत चौधरी जी को बोलना चाहूंगा और एक पत्र भी लिखूंगा उनको कि इन सड़कों की स्थिति तत्काल दुरुस्त होनी चाहिए। बीजेपी नेता कमलेश उनियाल के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के साथ साथ अब तो सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार की करनी का भंडाफोड़ कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में सरकार को सूचित करने का जिम्मा पार्टी ने ही दिया है और इसी जिम्मेदारी के तहत कमलेश उनियाल ने सड़कों की खस्ता हालत का मामला संज्ञान में लाया है। उत्तराखंड के अंदर लगभग 250-300 सड़क और संपर्क मार्गों का बुरा हाल है। पुल बह रहे हैं, सड़क बह रहे हैं, एक्सप्रेसवे का बुरा हाल है और सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे हैं। अब भाजपा के अपने उनियाल जी ने रुद्रप्रयाग क्षेत्र में सड़क की समस्या पर अपने विधायक मंत्री को घेरा है। इससे पहले भी तमाम विधायक अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। इससे स्पष्ट है कि विकास के प्रति इस सरकार का नजरिया जो है वो उपेक्षा का है। कहीं किसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो कमलेश जी का वीडियो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो अपने क्षेत्र की बात कह रहे हैं, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता विजिलेंट रहता है, सक्रिय रहता है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो उसका मुकाबला भी करता है और जनता के सवालों का जवाब भी देता है। जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देश भी दिए गए हैं, पार्टी की तरफ से कहा भी गया। इससे पहले देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़क का मुद्दा उठाया था, जिससे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सवालों से घिर गए थे और अब कमलेश उनियाल की वीडियो पोस्ट से मंत्री भरत चौधरी कटघरे में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे बीजेपी नेताओं की दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता इसे पार्टी के निर्देशों पर की जा रही कवायद बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि पार्टी फोरम की बजाय सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर सरकार और अपने ही मंत्रियों को घेरने का औचित्य क्या है, जिससे विपक्ष को भी सरकार पर हमले का बैठे बिठाए मुद्दा मिल जा रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई है। सतपाल महाराज ने बताया कि महाभारत कालीन संदर्भों को जोड़कर दोनों राज्य मिलकर महाभारत सर्किट का विस्तार करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के गणगौर उत्सव और माता गौरी का मायका उत्तराखंड होने के पौराणिक संबंधों के आधार पर दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाई देने की योजना भी है। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात सुधार के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने सभी ब्लैक स्पॉट का लार्ज स्केल सर्वे कर तत्काल सुधारीकरण और अनधिकृत मीडियन क्रॉसिंग को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ओवरलोडिंग, अनफिट वाहनों और ड्रंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के सख्त
आदेश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर महीने इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और चलिए राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लगने की आशंका है। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, ये खबर निकलकर सामने आई है। मणिमाई मंदिर के पास चलती कार में अचानक से आग लग जाती। देहरादून रोड पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जहां मणिमाई मंदिर के पास एक चलती ऑल्टो इस कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में धुआं उठता देख चालक हिमांशु जोशी ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम महज 11 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, जबकि आग लगने की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है। अल्मोड़ा के सल्ट में बाघ के हमले से 19 वर्षीय शालिनी नेगी की दर्दनाक मौत हो गई। शालिनी की शादी बीते नवंबर महीने में ही हुई थी। सुबह जब वह घर के पास गोबर फेंकने गई थी, तभी झाड़ियों में छुपे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं सूचना देने के बावजूद देर शाम तक वन विभाग की टीम के न पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दिन भर ग्रामीण खुद ही खोजबीन में जुटे रहे। दिव्य केदार भगवान मधमेश्वर धाम की यात्रा इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बारिश के कारण मोरखंडा नदी पर बनी अस्थायी पुलिया बह जाने से अब लोगों को ट्रॉली के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। सावन माह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते ट्रॉली के दोनों छोरों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। घंटों इंतजार के बीच श्रद्धालु और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं और प्रशासन से जल्द वैकल्पिक पुल बनवाने की मांग की जा रही है। देखिए, जान जोखिम में डालकर पुल की कमी के चलते लोग कैसे ये नदी पार कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, बागेश्वर जिले में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इसी के साथ उत्तरकाशी की बात कर ले तो यहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार के लिए देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आगामी 6 अगस्त तक राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने लोगों से सतर्क रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करने और एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो पहाड़ों पर आफत जो है बरसती हुई नजर आ रही है। 6 अगस्त तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ यात्रा करने की मनाही भी यहां पर है। तो देहरादून, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है। जनता से सावधान रहने की अपील की जा रही है। पहाड़ों पर आसमानी आफत अब बरसती हुई नजर आ रही है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते और ज्यादा संवेदनशील यानी क्रिटिकल ये पूरा एरिया हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड के केसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बारिश के बाद। तो इसीलिए लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। यात्रा करने से भी आप बचें, संभल कर रहना बहुत जरूरी है, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट सामने आया। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में भारी वर्षा की स्थिति को देखते हुए आज प्रातः सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। SDRF, NDRF एवं सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से भी अपील है कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष सावधानी जरूर बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें और अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। और आप सभी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लोगों तक ये संदेश साझा किया। तो
पहाड़ों पर आफत बरसेगी। जहां मौसम विभाग ने चेतावनी एक तरफ जारी कर दी है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लोगों को जो है तमाम एडवाइजरीज के बारे में सूचित किया गया। चंपावत पुलिस की तत्परता से 12 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। बनबसा पुलिस ने सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमती के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। SP रेखा यादव ने बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और मानस हेल्पलाइन की भी विस्तृत जानकारी दी है। तो चंपावत रखकर भूल गए हो या किसी ने चुरा लिया है, कुछ किसी भी तरीके से आपका फोन आपके पास नहीं है, उस केस में आप संचार साथी ऐप के माध्यम से अपने फोन को ट्रैक करने के लिए खुद रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। यही होता है और इसके लिए आपको थाने चौकी के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो ये तो आपको मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भविष्य में अगर कुछ आपके किसी निकट परिचित के साथ या आपके और किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ, तो आप उनको बताएंगे कि कई बार लोगों के दिमाग में थाने चौकी का अलग भय रहता है। उस भय से मुक्त होने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है। राजधानी देहरादून में नशे के काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ड्रग्स हॉटस्पॉट्स की GIS मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए डाइट के जरिए विशेष मॉड्यूल तैयार कराया जाएगा। DM ने साफ कहा कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों की जांच होगी और कमियां पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनकोड की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऐसे प्लेसेस जहाँ मल्टीपल केसेस मिल रहे हैं या जहाँ पैडलर या ड्रग एडिक्ट्स का नंबर ज़्यादा पाया जाता है, तो उन एरियाज़ को हम लोग GIS पे मैप करने के बाद में उन्हें एज अ हॉटस्पॉट या उनको बेटर तरीके से प्रिसाइज स्ट्रेटजीज़ के साथ में एड्रेस कर पाएंगे। तो यही इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज स्टार्ट किए जाने हैं बच्चों के, एक डाइट के माध्यम से एक मॉड्यूल तैयार करके बच्चों को या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को दिया जाना है, उस पर भी मेरे डायरेक्शंस गए हैं। और थर्डली, जितने हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके रेगुलर इंस्पेक्शन और कहीं अनियमितता पाई जाती तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने। और ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ जो कि लोअर इकोनॉमिक ग्रुप या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में अगर ड्रग का ज़्यादा चलन दिख रहा है तो उसे भी एड्रेस करने के लिए मैंने कहा है।